नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि अगर सरकार महागठबंधन की राज्य में बनेगी तो शराबबंदी जो कानून राज्य में लागू है उसकी समीक्षा की जाएगी। जो जेल में बंद हैं उन पर विचार होगा, यानी कि इशारे में इस बात को कहने के संकेत कि राज्य की शराबबंदी जो है उसे खत्म भी किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के बीच अब बीजेपी अटैकिंग हो गई है। बीजेपी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें या फिर बात कर लें मनोज तिवारी की, इन दोनों की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से चुनाव के पहले कांग्रेस राज्य में जो माहौल बना है शराबबंदी की वजह से उसे खत्म करने को लेकर के बयान दे रही है, ऐसे में राज्य की महिलाएं उनका सही हिसाब करेंगी। छोड़े जाते हैं आपको महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी के बयान के साथ। मुझे लगता है कि अब बिहार की महिलाओं ने इसको तय करना है। अगर कांग्रेस का गठबंधन ये मानता है कि उनकी सरकार आने के बाद वे वापस शराबबंदी उठाकर शराब चालू करेंगे तो इसका निर्णय बिहार की महिलाएं लेगी। अच्छा, एक और सवाल अगर एक छोटा सा हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के चुनाव भाई, अब ये तो बिहार की माताओं बहनों से पूछो। बिहार की माताओं बहनों को सोचना है कि एक पार्टी है जो कहती है हम शराब पिलाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से बिहार को इस एक बुराई से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो अब ये तो बिहार की जनता तय करेगी। उन्होंने कहा कि शराब बंदी जो कानून है इसकी समीक्षा की जाएगी और जेल में बंद 3.5 लाख लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश होगी। तो ये कैसा न्याय होगा? देखिए, जो भी कानून बनता है उसका पालन सबको करना चाहिए। अब ये अगर ये कह रहे हैं कि कानून का पालन मत करो तो फिर वो तो उनकी सोच है। आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले वाले जो वादे थे 5 साल पहले वो तो पूरे हुए नहीं, अब वाले वादे थोड़े ना पूरे होने वाले हैं। नहीं, मैंने पहले भी कहा तेजस्वी बाबू असल में बोलते हैं तो मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं हैं। उनको पढ़ना चाहिए। हमारा पहले जो हमारा मैनिफेस्टो कह रहा था कि हम गांव-गांव सड़कों से जोड़ना चाहते हैं, गलियों को पक्का करना चाहते हैं, 5 लाख का फ्री इलाज कराना चाहते हैं। हमने कहा था कि हम घर घर गैस कनेक्शन देना चाहते हैं। हमने कहा था कि हम यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी बड़ी चीज़ें लाना चाहते हैं, तो एम्स लाए हम। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, IIM आया। अब हमने जो अगर दीघा पुल बनवाना ये धोखा है तो फिर तो वही सोचिए। अगर अटल सेतु बनवाना धोखा है तो फिर हम तो ऐसा बार बार करेंगे। और अगर जैसा आरा और छपरा का पुल बना है बबूरा, ऐसे बनाना अगर धोखा है। आज गंगा जी के किनारे जिस तरह से एक किनारे बहुत सुंदर रिवर फ्रंट बन रहा है, आप खुद ही पटना में ही देखिए ना कि एलिवेटेड रोड बन रही है, ट्रैफिक को कम से कम किया जा रहा है। अगर ये धोखा है तो फिर ये लोग जो पहले करते थे क्या वो सही है?